सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16। ठीक है, साइंस का जो आपका जो प्लेलिस्ट चल रहा है बच्चों, ठीक है, जो साइंस की आपकी प्लेलिस्ट चल रही है सीरीज, उसका चैप्टर नंबर 16 करने वाले हैं, लाइट, प्रकाश। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। आपने रात के अंधेरे में टॉर्च का प्रयोग किया होगा। टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश की किरण पुंज को अवश्य देखा होगा। जीप, कार, बस, रेलगाड़ी के इंजनों के हेडलाइट से आते प्रकाशों की किरण पुंजों को भी आपने देखा होगा बच्चों। ठीक है, जैसे ये लाइट है, देखो इसमें तो ये जैसे बाइक है तो बाइक में लाइट निकल रहा है यहाँ पे, तो आपने ये देखा होगा। ठीक है, आपके घर में भी बाइक वगैरह होगा या अपने रोड वगैरह पे जाते होंगे तो आपने देखा होगा। संभवतः आपसे या आप में से कुछ ने सर्कस या हवाई अड्डे के टावर के आस सर्च लाइट की किरण पुंज को भी देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि वो टावर वगैरह पे क्या होता है कि रेड कलर की लाइट लगी होती है, वो भी बच्चों क्या होती है, सर्च लाइट होती है, उसको सर्च लाइट कहते हैं। वो आपने देखा होगा। ठीक है, होगा। दिन के किसी घर में छप्पर के छिद्र से या पेड़ पौधे से बीच से छनकर आती सूर्य की पतली किरण पुंज को भी आपने देखा होगा। आप क्या अनुभव करते हैं? तो बच्चों जैसे मान लो कि ये जैसे ये घर है, ठीक है, ये मान लो कि झोपड़ा है ये मान लो। तो झोपड़ा में मान लो कि अगर यहाँ पे छेद है तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे जाता है और यहाँ पे अंदर सूर्य का प्रकाश एक पतला लाइन से नजर आता है। सूर्य का प्रकाश आपने देखा होगा, आपके घर में ये कहीं छेद होगा छप्पर वगैरह में, तो अगर उसमें छेद होगा तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा, उसमें से निकल के एक पतली किरण सी, एक पतले रोशनी जैसी आपके घर में दिखती होगी बच्चों। ठीक है, उसका अनुभव क्या करते हैं? तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा है एक वैज्ञानिक के बारे में, यूक्लिड। ठीक है, एक वैज्ञानिक का नाम है यहाँ पे यूक्लिड। यूक्लिड ने ईसा पूर्व 300 ईस्वी की ऑप्टिका लिखी जिसमें प्रकाश की सीधी रेखा में गमन का जिक्र किया। तो यूक्लिड जो है एक वैज्ञानिक है बच्चों। ठीक है, उसने एक पुस्तक लिखी थी 300 ईसा पूर्व पहले, मतलब ईसा मसीह के 300 वर्ष पहले। ठीक है, 300 ईस्वी पहले। ऑप्टिका, ऑप्टिका क्या एक पुस्तक का नाम है, उसने ऑप्टिका लिखी जिसमें प्रकाश के सीधे रेखा के चलने का जिक्र किया था। किसने? यूक्लिड ने। तो बच्चों आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि जो प्रकाश है हमेशा सीधा चलता है। ये टेढ़ा मेढ़ा प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की गति ऐसे ऐसे नहीं होती है। प्रकाश की गति जो है वक्र नहीं होती है, प्रकाश की गति सीधे होती है। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसने जिक्र किया था ऑप्टिका में? यूक्लिड ने। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आपने पिछली कक्षा में मोमबत्ती की लौ और पाइप एक क्रियाकलाप किया था। आपने पिछली कक्षा में, या पिछली कक्षा मतलब क्या, पिछली कक्षा में कह रहा है, क्लास 7 तो क्लास 6 में किया था, जिसमें पहले एक सीधे पाइप और फिर मुड़े हुए पाइप में लौ को देखा था। मुड़े हुए पाइप में मोमबत्ती की लौ क्यों नहीं देख पाए? देखो जैसे मान लो यहाँ पे मान लो कि अगर मोमबत्ती जल रही है तो क्या होगा कि ये मुड़ा हुआ पाइप है। देखो तो मुड़े हुए पाइप में क्या है, प्रकाश नहीं दिखेगा, लेकिन ये पाइप सीधा है तो इसमें पाइप में आपको आसानी से दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश से सीधा चलती है इसलिए आपको दिख जाएगा। और ये क्या है, मुड़ा हुआ है, तो मुड़ा हुआ पाइप में क्या नहीं दिखेगा। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा सीधी चलता है, याद रखना, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना, सबसे अच्छा मान लो कि ये गत्ता है। ठीक है, ये गत्ता है, गत्ता एक, गत्ता टू। गत्ता यहाँ पे छेद कर लेना और यहाँ भी छेद कर लेना। एक पेपर में, पेपर मान लो कि पेपर है, आपके कॉपी का एक पेज है, ये पेज में छेद कर लेना यहाँ पे और यहाँ पे। फिर उसको मतलब एक हाथ से ये पकड़ना, एक हाथ से ये पकड़ना, आगे पीछे पकड़ना और इन छेदों को आपस में मतलब मिलाना और उधर एक लाइट रखना। अगर ये लाइट मान लो कि यहाँ पे एक लाइट है, ठीक है, ये इन छेदों को आपस में मतलब ये मान लो कि एक हाथ से ये पकड़ लेना, एक हाथ से ये पकड़ लेना और फिर इन छेदों को बराबर करके देखना कि लाइट दिख रही है कि नहीं। अगर ये दिखेगी तो समझ लो कि ये दोनों सीधे सीध में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रही है। अगर इस बिंदु को और इस बिंदु को अगर आपस में नहीं मिलाओगे तो ये क्या होगी, लाइट नहीं दिखेगी। समझ गए? जैसे मान लो कि जैसे ये है, मान लो कि एक पेपर है, आपने एक यहाँ छेद कर दिया और आपने एक यहाँ छेद कर दिया। अगर अब देखोगे करके तो आपको लाइट नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि क्या है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब आगे पीछे देख रहे हो, आगे पीछे। जब यही सीधा रहेगा ऐसे तो ये लाइट आपको दिख जाएगी। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी चलती है, ऐसे नहीं चलती है, नहीं तो कहीं से भी दिख जाती। समझे? ठीक है, तो ये सीधी रेखा में देखो, सीधी जो पाइप है उसमें दिख जाएगी और इस टेढ़ी पाइप में नहीं दिखेगी। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, याद भी रख लेना। आपने पिछली कक्षा में मोमबत्ती की लौ और पाइप में क्रियाकलाप किया था। ठीक है, आपको पता है। क्यों नहीं देख पाए थे? यहाँ पे क्या लिखा है, मुड़े हुए पाइपों के मोमबत्ती को लौ क्यों नहीं देख पाते थे? क्योंकि क्या होता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है बच्चों। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपने मुड़े हुए पाइपों में
मोमबत्ती के लौ को क्यों नहीं देख पाए थे? तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम मुड़े हुए पाइप में प्रकाश नहीं देख पाते हैं। ठीक है, यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है कि हम क्या हम प्रकाश के पथ को मोड़ सकते हैं? तो कह रहा है कि क्या हम प्रकाश के जो मार्ग होता है, प्रकाश जैसे सीधे मार्ग में चलती है, तो क्या हम प्रकाश के मार्गों को क्या मोड़ सकते हैं क्या? ठीक है, तो हम लोग प्रकाश के मार्ग को नहीं मोड़ सकते बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्या हम प्रकाश के पथ को मोड़ सकते हैं? पथ मतलब रास्ता, इसका मतलब क्या है कि नो। इसका आंसर क्या है? नो, कि हम लोग प्रकाश के रास्ते को नहीं मोड़ सकते हैं बच्चों। क्या आप प्रकाश के रास्ते को मोड़ सकते हो क्या? बताओ। जैसे सूर्य की प्रकाश है, सूर्य की प्रकाश मान लो कि सीधी आ रही है, इसका मतलब क्या कि आप उस प्रकाश को मोड़ सकते हो तुम? नहीं भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्या है? प्रकाश का परिवर्तन हम लोग देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? परावर्तन का मतलब क्या होता है? मान लो कि ये आपका थाली है। ठीक है, मान लो कि आपका थाली, मैंने अगर मान लो कि जैसे मान लो जैसे ये गेंद है, मान लो कि दीवार है बच्चों। ठीक है, परावर्तन का मतलब होता है वापस आकर लौट जाना। ठीक है, जैसे मान लो कि ये दीवार है और अभिषेक यहाँ पे खड़ा है, अभिषेक ने एक बॉल लेके यहाँ पे मारा इस दीवार पे, तो ये बॉल यहीं नहीं रहेगी ना, ये बॉल मुड़ के फिर उसके पास आ जाएगी। समझे? अभिषेक, मान लो कि ये अभिषेक है, जैसे मान लो कि अभिषेक खड़ा है, तो अभिषेक ने बॉल यहाँ पे मारा। ठीक है, नंबर 1 पे, फिर वो नंबर 2 फिर यहीं पे आ जाएगी वो बॉल, यहीं पे तो नहीं रह जाएगी ना। तो इसका मतलब कि जब जब किसी कोई चीज़ एक जगह से जब कोई वस्तु एक जगह से टकरा कर फिर उसी स्थान पे आ जाए तो उसे कहते हैं प्रकाश का उसे परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और जब प्रकाश किसी स्थान से या किसी वस्तु से टकरा कर फिर उसी वापस उस दिशा में चल जाए तो उसे कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। समझ गए? तो प्रकाश का परिवर्तन जब प्रकाश है, मान लो कि यहाँ पे ये दीवार है और यहाँ से मान लो कि ये दीवार है। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश यहाँ से टकरा के फिर यहीं चला गया, इसका मतलब क्या है? प्रकाश का परिवर्तन, पुनः लौटना। परावर्तन मतलब पुनः लौटना उसी दिशा में। ठीक है, उसी दिशा में लौट जाना। जैसे मान लो कि टॉर्च है, मान लो कि दीवार है। ठीक है अभिषेक, और यहाँ से मान लो कि तुम टॉर्च मारोगे इस पे, तो देखना कि टॉर्च जो है यहाँ से टकरा कर फिर इस दिशा में चली जाएगी, किसी दूसरी दिशा में चली जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कि शीशा है, शीशा आप लेना कहीं, शीशा लग के उस पर टॉर्च लगाना दूर से, तो क्या है वो प्रकाश जो है टकरा के फिर दूसरी दिशा में चली जाती है। समझे? तो उसे कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। क्या लिखा है? जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? मतलब क्या है? वो टकरा के दूसरी दिशा में चली जाती है। समझे? उसे कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के पथ को मोड़ने की यह विधि, इसे किसी वस्तु की चमकदार सतह पर डाला जाए, जैसे दर्पण की चमकदार थाली, तो प्रकाश को मोड़ कैसे कर सकते हैं बच्चों? हम प्रकाश के पथ को मोड़ सकते हैं क्या? तो देखो, प्रकाश के पथ को हम लोग मोड़ भी सकते हैं। देखो, ये प्रकाश का परिवर्तन कहला सकता है। समझे? प्रकाश, देखो प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, प्रकाश सीधा चलेगा, लेकिन उसके पथ को मोड़ा जा सकता है। ठीक है, कि वो कहाँ जाएगा हम लोग पे डिपेंड करता है। समझे? जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वो परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे मान लो कि ये शीशा है और ये मान लो कि मैंने टॉर्च जब लगाया इस पे, इस शीशे पे, तो इसका जो ये प्रकाश यहाँ से गई इस दिशा में, तो वो प्रकाश यहीं नहीं रहेगी, वो इस दिशा में मुड़ भी जाती है। देखो, यहाँ से गई फिर इस दिशा में मुड़ गई, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो फिर पुनः दूसरी दिशा में मुड़ जाता है, तो उसे कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, नोट कर लेना, ये जो मैं बोलता हूँ उसको भी कभी कभी लिख लिया करो भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह रोक रोक के, मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ जब सर पढ़ाते हैं, तो मेरे वो जो बोलते हैं वो भी लिख लेता हूँ कभी कभी जब समझ में नहीं आता है तो। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के पथ को मोड़ देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। समझे? देखो, ये मैंने वही बताया नहीं, जैसे ये वही वाला एग्जाम्पल है समतल दर्पण। जैसे अब से जैसे आपके घर में शीशा है, ठीक है, तो मान लो शीशे पे अगर टॉर्च है या मोबाइल टॉर्च, तो टॉर्च से जब लाइव बारोगे दूर से, तो वो जो शीशे पे पड़ेगा प्रकाश पड़ेगा फिर दूसरी दिशा में मुड़ जाएगा। समझे? देखो, आपने वैसे वो किया है, जैसे मान लो कि धूप में आपने वो तो किया है। देखो, प्रकाश का परिवर्तन का सबसे अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, सर आपने किया होगा कि जैसे मान लो कि जैसे आपका वो आपको मान लो एक छोटा सा शीशा मिल गया, तो किसी के दूसरे के मुंह पे क्या होते हैं, प्रकाश चमकाते हो अपने हाथ से,
प्रकाश देखो, सूर्य का प्रकाश आपके शीशे पड़ा और वो शीशा का प्रकाश किसी दूसरे के चेहरे पर या किसी को बच्चे को छुआते हो, किसी के मुंह पे वो प्रकाश चमकाते हो, ऐसा किया होगा आपने कभी? मैंने तो बहुत किया है। एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया शीशे का, फिर धूप में खड़े हो जाओ और धूप की प्रकाश उस पर पड़ेगी, फिर वो प्रकाश आपके हाथ से किसी दूसरे के मुंह पे मार दो तो वो चकमका जाता है। तो क्या है वो प्रकाश का परिवर्तन। पहले क्या हुआ कि सूर्य के पास देखो, ये सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश पहले आपके शीशे पे गया, फिर आपका शीशा से प्रकाश जो है तो किसी दूसरे वस्तु पे गया, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। मतलब मुड़ना, पहले यहाँ से गया फिर यहाँ से मुड़ गया, तो इसे कहते हैं परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परिवर्तन मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन या बदलाव। तो दर्पण द्वारा, मैंने बताया था ना अभी, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव को कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, दर्पण द्वारा किसी चिकनी चिकनी, जैसे दर्पण द्वारा किसी चिकने शीशे के द्वारा, ठीक है, किसी भी चीज़ को दर्पण द्वारा कह सकते हैं, किसी चिकने प्लेट, चिकने धातु की वस्तु या चिकने पत्थर, किसी मतलब जिससे भी प्रकाश की परावर्तित हो सके, जिससे भी प्रकाश परावर्तन हो सके, उसे कहते हैं उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जरूरी नहीं कि दर्पण से ही होगा, मान लो कि चिकने प्लेट या चिकने थाली से हो सकता है। ठीक है, तो जो भी चिकनी सतह या, ठीक है, उससे जिससे प्रकाश की दिशा बदल जाए उसे कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। क्या प्रकाश के स्रोत की दिशा बदलने का परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? आइए इसे जानने के लिए क्रियाकलाप करें। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या प्रकाश के स्रोत की दिशा बदलने पर परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? आइए इसे जानने की कोशिश करें। कह रहा है कि जब हम लोग प्रकाश को जब परिवर्तित करते हैं, जब प्रकाश की हम लोग दिशा मोड़ते हैं तो क्या उस प्रकाश में कोई बदलाव होता है? ठीक है, जैसे मान लो कि जरूरी नहीं है कि मान लो कि यहाँ से जो प्रकाश गया वो वहाँ टकरा के फिर वही प्रकाश पुनः उतना ही वापस जाए, जरूरी नहीं है। जैसे समझो फिर से, जैसे मान लो कि यहाँ से 100% मान लो कि हम लोगों ने भेजा और ये शीशा है, इस शीशा पे हम लोगों ने 100% दिया, जरूरी नहीं कि शीशे पे टकरा के 100% ही प्रकाश परावर्तन हो सकता है कि 98% हो सकता है कि 99% क्या हो, परिवर्तित हो। तो वही कह रहा है कि क्या प्रकाश के स्रोत की दिशा बदलने पर परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? आइए इसे जानने के लिए क्रियाकलाप करें। ठीक है, क्रियाकलाप क्या है, समतल दर्पण आईना एक बड़ा डिब्बा ये ले लीजिएगा। ठीक है, एक टॉर्च लीजिए, इसके कांच को चित्रानुसार काले रंग के पेपर काले टुकड़े इस प्रकार ढकिए कि झुर्रियाँ कांच के समान डेस्क पर एक अन्य चार्ट पेपर की शीट फैलाई। चार्ट पेपर समतल दर्पण को डिब्बे के सहारे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। अब टॉर्च जलाकर झुर्रियों से निकलने वाले प्रकाश की किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। पुनः टॉर्च को इस तरह समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण, रुको बच्चों मैं पढ़ लूँ उसके बाद समझाऊंगा। प्रकाश समतल दर्पण पर ही कोण बनाते हुए पड़े। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब आप टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर दोनों दिशाओं में कोण बदले, एक इस प्रकार की एक दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। आप क्या प्रकाश परिवर्तित दिशा में कोई परिवर्तन दिखते हैं? देखो बच्चों, सिंपल सा मैं ये आप लोग आप पढ़ लेना। ठीक है, ये पढ़ लेना, मैं जो जो सार है मैं वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। देखो मैंने क्या बताया था, सिंपल सा एक फॉर्मूला जान लो कि प्रकाश की दिशा को मोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन प्रकाश किसी दूसरी दिशा में नहीं जा सकता है। प्रकाश की जो परावर्तन की दिशा है उसको कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझिए ना, कि जैसे हम लोग अपने स्वयं से, मान लो कि अगर यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अगर आ रहा है तो सूर्य के प्रकाश में यहाँ पे टॉर्च लगा देंगे तो सूर्य का प्रकाश टकरा के फिर दूसरी दिशा में जा सकता है, मतलब हम लोग उसका परिवर्तन करा सकते हैं, लेकिन उसकी गति, उसके क्या होते हैं, उसके मार्ग को हम लोग नहीं बदल सकते हैं। समझे? चलो ये सब पढ़ लेना, इससे बहुत ईजी है। एग्जाम्पल्स वगैरह क्या पढ़ेंगे आप, पढ़ना। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। प्रतिबिंब में बायां दायां दिखाई पड़ता है और बायां दायां दिखाई पड़ता है। चलो ये अलग क्रियाकलाप कर लेते हैं। क्रियाकलाप ये, ठीक है, क्रियाकलाप 3। आप
जो क्रियाकलाप हुआ ना, टू अपने से पढ़ना, क्रियाकलाप 3 पढ़ रहा। आवश्यक वस्तु समतल दर्पण, लूडो, शतरंज का बोर्ड, चार्ट पेपर जिस पर समान साइज के 64 वर्ग बने हों, या शार्पनर या रबड़। देखो जो शतरंज बोर्ड होता है उसमें 64 वो डिब्बे होते हैं बच्चों, आपको पता था क्या कि जो शतरंज बोर्ड पे जो होते हैं 64 वो डिब्बे होते हैं, वर्ग होते हैं, ठीक है। लूडो ऐसा क्या लिखा है, शतरंज या लूडो का एक बोर्ड लीजिए, बोर्ड के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए, इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए, दर्पण के सामने दूसरे वर्ग में शार्पनर रखिए, दर्पण में इसके प्रतिबिंब की चार्ट नोट कीजिए। अब रबड़ को तीसरे वर्ग में रखिए, फिर दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण के प्रतिबिंब से दूरी दर्पण के सामने रखे रबड़ की दूरी में कोई स्तंभित पाते हैं? क्या कह रहा है कि फिर से दर्पण में प्रतिबिंब को स्थापित कीजिए। क्या आप दर्पण के से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने रबड़ की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? आपने उत्तर पुस्तिका में शतरंज बोर्ड पर भिन्न भिन्न स्थान पर रखकर कीजिए। क्या आप देखते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूर पर होता है जितनी दर्पण से रबड़ वस्तु की दूरी होती है? देखो बच्चों क्या कह रहा है कि समतल दर्पण जो होता है, आपके जो घर में जो दर्पण होता है उसमें अगर जो वस्तु शीशे में जितनी दूर आप वस्तु रखेंगे उतनी ही दूर क्या होती है कि उस शीशे के दूर उस शीशे में भी होती है बच्चों, ठीक है। जैसे आप ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण की क्या व्याख्या है, समतल दर्पण की विशेषता क्या है, ठीक है। समतल दर्पण की विशेषता क्या है कि अगर आप समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखेंगे, शीशे से जितनी दूर रखेंगे वो वस्तु का चित्र जो है शीशे में उतना ही दूर बनेगा बच्चों, ठीक है। अगर आप मान लो कि शीशे से अगर मान लो कि शीशे से 1 मीटर दूर है तो आपका जो चित्र है शीशे से 1 मीटर दूर भी बनेगा। अगर आप पूरा नज़दीक हैं शीशे के तो शीशे में आपके पूरा नज़दीक बनेगा चेहरा, ठीक है। तो इस समतल दर्पण की क्या है, विशेषता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो समतल दर्पण चार्ट पेपर का टुकड़ा जिस पर अलग अलग ए से जेड तक की सभी अक्षर लिखे हों, ठीक है। समतल दर्पण लीजिए, चार्ट पेपर लीजिए जिस पे ए से जेड तक की क्या होती है सभी अक्षर बने हो, अब लिख लीजिएगा अपने से कॉपी पे। दर्पण के सामने खड़े होकर अपने दाहिनी हाथ को ऊपर उठाइए और प्रतिबिंब को ध्यान से देखिए। प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ उठाता है? अब आपके हाथ अब आपसे बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है, ध्यानपूर्वक देखिए। आप देख पाते हैं कि प्रतिबिंब में दायां बायां दिखता है और बायां दाएं दिखता है। इसका मतलब क्या है कि जो देखो समतल दर्पण में क्या होता है कि अगर आप अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो आपको लगेगा कि उसमें बायां हाथ उठाया, अगर आप बायां उठाएंगे तो आपको लगेगा दायां उठाया है मैंने। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है बच्चों, ठीक है। समतल दर्पण क्या होता है, आपका प्रतिबिंब क्या है, उल्टा बनता है। इसमें देखो अगर मान लो कि जैसे ये मान लो कॉपी है और ये क्या है, शीशा। तो शीशा में अगर आप ए लिखते हैं ऐसे, जैसे मान लो कॉपी में ए लिखते हैं तो शीशा में दिखाएंगे तो उसमें ऐसे दिखेगा, समझे। अगर मान लो कि आप ऐसे कॉपी में लिख लेना और फिर इसको शीशे के सामने रखना है, इसको ऐसे, ठीक है, शीशे के सामने रखना तो उसमें ऐसे बनेगा, ऐसे। इसका मतलब क्या कि ये उल्टा उल्टा बन गया। देखो प्रतिबिंब में दायां बायां दिखता है और बायां दायां दिखता है, किसमें, समतल दर्पण में। नोट कर लेना, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। समतल, ठीक है, समतल दर्पण में समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखो ये बताएगा। अब ए से जेड तक के सभी अक्षरों को बारी बारी से दर्पण के सामने रखिए। दर्पण में इनका प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है, किस किस प्रतिबिंब का अपने मूल अक्षर जैसे दिखाई पड़ता है तथा किसका परिवर्तित दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा होता है बच्चों, ठीक है। समझे बच्चों, इसका मतलब क्या है कि जो समतल दर्पण में जैसे समतल दर्पण में क्या होता है कि समतल दर्पण में जो चीज़ें उल्टी दिखती हैं, समझिए, ठीक है। अब देखो ये समतल दर्पण है और मान एम्बुलेंस, देखो एम्बुलेंस जो है यहाँ पे लिखा है, एम्बुलेंस के आगे जो उल्टा क्यों लिखा रहता है, क्योंकि पीछे जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, पीछे भी जितनी गाड़ियाँ उसको सीधा दिखता है, समझे। अगर उल्टा लिखेंगे तो पीछे वाले व्यक्ति को क्या होगा, सीधा दिखेगा, समझे। क्योंकि देखो शीशा पे अगर उल्टा लिखेंगे तो आपको शीशा, अगर मान लो कि अगर आप कॉपी में अगर उल्टा लिखेंगे ना तो आपको शीशा में सीधा दिखेगा। देखना अपने कॉपी में तुम उल्टा ABCD लिखना, अगर अपने कॉपी में सीधा तुम ऐसे लिखोगे फिर उसको शीशे के सामने दिखाओगे तो ये उल्टा दिखेगा। और फिर अगर अपनी कॉपी में तुम उल्टा ABCD लिखोगे, उसको शीशे के सामने रखोगे तो क्या होगा, सीधा दिखाई देगा। इसी प्रकार एम्बुलेंस जो लिखा रहता है गाड़ी पे, रुको बच्चों थोड़ा पानी लेके आ रहा हूँ मैं।
थोड़ा पानी लेने गया था बच्चों, ठीक है, पानी वाला आया था तो एम्बुलेंस पे समझिए उल्टा क्यों लिखा रहता है बच्चों, समझे ना। जैसे ये गाड़ी है, जैसे मान लो कि आपके लिए गाड़ी बना रहा हूँ मैं, ठीक है, एम्बुलेंस की, तो यहाँ पर उल्टा लिखा रहता है, तो पीछे वाले गाड़ी को ना, पीछे वाले जितने भी हो पीछे को सीधा दिखता है, समझे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण में कुछ अगर चीज़ सीधा दिखोगे तो उल्टा दिखेगा, अगर उल्टा लिखोगे तो सीधा दिखेगा, ठीक है, समझे। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण। उन दर्पणों की क्या विशेषता होती है, आज पहले बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण। उन दर्पणों की क्या विशेषता होती है जिनकी समतल सतह नहीं होती है, ठीक है, वलित बल्कि वक्रित होती है। वक्रित दर्पणों द्वारा कभी कभी बड़े ही आश्चर्यजनक प्रतिबिंब बनते हैं। बच्चों देखो, जो समतल दर्पण होता है, जो उसकी सतह होती है समतल होती है बच्चों, ठीक है, समतल होती है, मतलब अगर आप तोड़ेंगे तो, अगर मान लो कि जैसे कोई शीशा है आपके घर में, जो शीशा है चेहरा देखने वाला, अगर उसको तोड़ोगे तो वो भी समतल दिखेगा, मतलब बराबर प्लेन दिखेगा। लेकिन जो गाड़ी वगैरह होगा, देखो मान लो कि बाइक है, बाइक में जो शीशा लगा रहता है वो समतल दर्पण नहीं, गोलीय दर्पण होगा। गोलीय दर्पण मतलब क्या होती है, वो मतलब थोड़ा ऐसा रहता है, गोला टाइप का, ऐसे थोड़ा उथला रहता है, ऐसा रहता है दर्पण, सीधा नहीं होगा, ठीक है। समतल दर्पण में क्या होता है कि चित्र सीधा उल्टा बनता है, क्यों भाई, शीशा के सामने तो आपका उल्टा ही ना बनेगा, ठीक है। तो समतल दर्पण में जो चीज़ें होती हैं, अगर आप एक मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो आपका जो शीशा का प्रतिबिंब भी है 1 मीटर की दूरी पे बनेगा, अगर आप नज़दीक रहोगे तो नज़दीक बनेगा, ठीक है। जितना दूरी आपके शीशे से होगी उतना दूरी क्या होगा, आपका चित्र उस शीशे के अंदर बनेगा, ठीक है। उन दर्पणों की क्या भी, अब देखो ये गाड़ी है, गाड़ी के आगे कौन सा शीशा लगा रहता है, मान लो कि जो कार वगैरह है, तो कार के आगे कौन सा शीशा लगा रहता है, ये सब यहाँ पे समतल दर्पण लगा रहता है, समतल दर्पण। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण। देखो लेकिन जो बैक देखते हैं ना, जैसे मान लो आपके लिए कैसे बनाऊँ मैं, जैसे मान लो कि ये गाड़ी बना रहा हूँ, ठीक है, ये गाड़ी, तो गाड़ी में जो बैक लगा रहता है पीछे के लोगों को देखने के लिए, वो कहता है गोलीय दर्पण रहता है। उन दर्पण की क्या विशेषता होती है जिनकी सतह समतल नहीं होती है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि समतल दर्पण की सतह कैसे होती है, तो आपके बताना है समतल, ठीक है, बल्कि वक्रित होती है। वक्रित मतलब क्या, मतलब गोला, देखो ऐसे चम्मच के आकार का, चम्मच क्या है, आपका गोलीय दर्पण है, ठीक है, चम्मच एक गोलीय दर्पण है, बल्कि वक्रित होती है। वक्रित दर्पणों द्वारा कभी कभी आश्चर्यजनक प्रतिबिंब बनते हैं। देखो ये क्या है, चम्मच का सतह क्या ऐसा ऐसा चपटा होता है क्या, नहीं, वो क्या होता है, हल्का अंदर माहे धसा होता है, ठीक है, अंदर माहे धसा होता है भाई। तो देखो जब अंदर के धसे हुए चित्र में अगर देखोगे तो आपका चेहरा क्या होगा, उल्टा दिखेगा, ठीक है, लेकिन बाहर की साइड देखोगे तो आपका चेहरा सीधा दिखेगा, इसमें देखो, अगर आप ऐसे देखते हो बाहर की साइड, मतलब जिधर से निकला रहता है उधर देखोगे तो आपका चेहरा सीधा दिखेगा, देखो, अगर अंदर से साइड देखोगे तो आपका चेहरा उल्टा दिखेगा, समझे। तो गाड़ी के जो पीछे लगा रहता है, जो वो बैक साइड में देखने के लिए, वो ऐसा रहता है, ऐसा, समझे। इससे क्या होता है कि जो चित्र दिखता है वो सीधा दिखता है। देखो स्टील का एक चमकदार चम्मच लीजिए, चम्मच में आप देख सकते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है। आपके जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा होगा, आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा है, यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है। समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में जो आपका जो प्रतिबिंब है वैसा ही सेम टू सेम दिखता है, ठीक है, सेम टू सेम दिखता है, और आप जितनी दूरी पे खड़े रहेंगे उतनी ही दूरी में क्या होता है, वो चित्र भी समतल दर्पण के अंदर बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है, जो गोलीय दर्पण में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है। चम्मच का भीतरी सतह पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इनकी बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। चम्मच की भीतरी जो सतह होती है बच्चों, अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, समझ, ये नोट करना। यहाँ पे देखो, ये चम्मच की भीतरी सतह है, चम्मच ऐसी तो होता है ना, ऐसी तो होता है चम्मच,
ऐसे भीतरी सतह, चम्मच कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है अंदर। ये चम्मच की भीतरी सतह है, ये चम्मच की बाहरी सतह है ऐसे। तो चम्मच की जिस तरफ धंसा होता है बच्चों, वो कैसे कार्य करता है, अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। ठीक है, देखो चम्मच का ये कौन सा सतह है, ये धंसा हुआ ये धंसा हुआ है, देखो अंदर, अंदर में है धंसा हुआ, तो ये क्या है, अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। और ये क्या है, ये जो है देखो, ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो नोट कर लेना, ये अपने चेहरे में तो अपने शीशे में देख सकते हो अपने घर में, जब जो धंसा रहता है चम्मच के अंदर वो कैसे अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, और जो बाहरी निकला रहता है ऐसे ये पीछे वाला साइड, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो गाड़ी के जो पीछे गाड़ी में कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, नोट कर लेना, आपके एग्जाम में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि गाड़ी के बैक मिरर में, बैक मिरर होता है क्या, पीछे देखने के लिए, मान लो कि ये साइकिल है, साइकिल में दोनों साइड शीशा निकला रहता है बाइक वगैरह, पीछे देखने के लिए, पीछे ये क्या है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, ये वाला समझे, पीछे के लोगों को देखने के लिए लगा रहता है ये उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होगा कि काम नहीं चलेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि दूर की वस्तु को देखने के लिए इसमें लगाया जाता है, दूर की वस्तुओं के लिए, समझ गए। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये गाड़ियों के बैक शीशे में लगाया जाता है। तो ये अंदर में जो धंसा है ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। ठीक है, और ये चम्मच के बाहरी सतह वाला उत्तल दर्पण की तरह। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय मतलब क्या है, गोल, किसी गोल दर्पण का परावृष्ट अगर अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। सो सिंपल। देखो ये क्या कह रहा है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई गोल दर्पण है, उसका अगर परावर्तक सतह जो है, अगर पृष्ठ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे, यदि परावर्तक सतह पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल मतलब क्या है, जो ऐसे धंसा अंदर की साइड हो, अवतल मतलब अंदर, अवतल मतलब अंदर। देखो ये क्या है अवतल, ये क्या है अवतल, ये क्या है उत्तल। तो ये क्या है, चम्मच के अंदर वाला पार्ट है ये, ऐसे ही तो चम्मच रहता है भाई ऐसे। ये क्या है, चम्मच के बाहरी वाला पार्ट है ऐसे, चम्मच के बाहरी वाला देखो, ये है अंदर वाला पार्ट, इसे कहते हैं अवतल। पृष्ठ अवतल, परावर्तक पृष्ठ अवतल, पृष्ठ क्या है अवतल मतलब अंदर के धंसा हुआ हो तो इसे कहते हैं अवतल। अगर पृष्ठ अगर ऐसा ना हो कि ऐसा हो, उल्टा हो, उल्टा जैसे चम्मच का उल्टा सतह जो होता है, अगर पीछे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उसे कहते हैं क्या है, उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण। देखो यहाँ पे चित्र दिया भी गया है, अगर ऐसा रहेगा मतलब अंदर के धंसा हुआ रहेगा तो उसे कहते हैं अवतल, और बाहर की तरफ ऐसे रहेगा तो उसे कहते हैं अवतल। मैं अगर फिर से दिखा देता हूँ, देखो ये चम्मच का कौन सा भाग है, ये बच्चों ऐसे चम्मच का भाग है, ये उठा हुआ भाग है, खिला हुआ भाग है, ये क्या है अवतल। ठीक है, देखो ये चम्मच जो ये सीधा वाला भाग है, उल्टा वाला भाग है, इसे कहते हैं उत्तल। ये क्या है, ये चम्मच के अंदर वाला भाग है, ये अंदर वाला भाग है तो इसे कहते हैं अवतल। ठीक है, कभी भी सूर्य को सीधे मत देखिए क्योंकि आप इससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, सावधानी। क्या लिखा है, कभी भी सूर्य की सीधे मत देखिए, इससे आपकी आंखें क्या होती है, खराब हो सकती हैं। अब देखो क्या लिखा है, आवश्यक वस्तु, अवतल दर्पण कागज की सीट ले लीजिए। अवतल दर्पण आपका, अवतल दर्पण तो होगा भी नहीं आपके पास, एक अवतल दर्पण लीजिए, ये सब ले लीजिएगा। ठीक है, किसी गोले को अगर काट दिया जाए तो दो सतह मिलेंगी जिनसे दर्पण बनाए जा सकते हैं। अब देखो इसके जो अंदर वाला भाग है, देखो मैंने बताया था इसके अंदर वाला भाग कौन सा, अवतल दर्पण हो जाएगा, इसके बाहर वाला भाग उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब बाहर वाला जो भाग है इसको कहते हैं उत्तल, अंदर वाला भाग अवतल। अवतल मतलब जो अंदर धंसा है उसे कहते हैं अवतल, और बाहर मतलब जो उत्तल उसे कहते हैं उत्तल। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय मतलब क्या होता है, गोलीय दर्पण मतलब जो गोल हो, समझे, तो जो अंदर होता है उसे कहते हैं अवतल और जो बाहर होता है उसे कहते हैं उत्तल। किसी गोलीय दर्पण का बाहरी सतह कलई किया हुआ है जिससे भीतरी सतह चमकीला हो जाता है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहता है, किसी गोलीय दर्पण का बाहरी सतह कलई किया हो जिसके भीतर सतह चमकीला हो जाता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण के अंदर अगर बाहरी जो सतह है, अगर किसी गोलीय दर्पण के, मान लो गोलीय दर्पण है, किसी गोलीय दर्पण की अगर बाहरी सतह अगर पेंट कर देते हैं तो अवतल दर्पण बन जाता है, अवतल पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, वही कह रहा है गोलीय दर्पण का बाहरी
सतह कलई किया हो मतलब पेंट किया हो तो भीतरी सतह चमकीली हो जाती है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण की बाहरी सतह कलई की हो तो उसे बाहरी सतह चमकीली होती है, जिसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो जिस गोलीय दर्पण की भीतरी सतह कलई की हो तथा बाहरी सतह चमकीली हो जाती है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बच्चों बहुत सिंपल है, देखो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। उत्तल जो अवतल दर्पण है वो अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है। चम्मच वाला एग्जांपल दे, चम्मच जिससे हम लोग खाते हैं उठा के, उसे अंदर वाला पार्ट जो है उसे अवतल कहते हैं, और जो बाहरी वाला उसके चम्मच के बाहरी वाला पृष्ठ है उसे कहते हैं उत्तल, ठीक है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ऐसे ही होता है। अगर अवतल दर्पण जो है, मान लो कि किसी अगर अवतल दर्पण के जो पार्ट है अगर बाहरी सतह अगर पेंट किया हो, अगर बाहरी सतह पेंट किया हो तो अंदर वाला जो सतह है चमकीला हो जाता है, तो उसे कहते हैं अवतल। अगर अंदर वाला सतह पेंट किया हो, बाहर वाला सतह चमकीला हो तो उसे कहते हैं उत्तल, ठीक है। मतलब देखो एक तरफ पेंट हुआ होना चाहिए, मान लो कि अगर यहाँ पे पेंट है, अगर मान लो कि अगर इसको कलई मतलब क्या है, कलई लिखा है आपके चैप्टर में, अगर कलई इसमें किया हो तो इसमें अवतल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। अगर अंदर कलई किया हो तो बाहर वाला खुला रहना चाहिए। अगर अंदर मान लो कि पेंट मैंने कर दिया यहाँ पे तो बाहर वाला से खुला रहेगा, चमकीला हो गया तो उसे कहते हैं उत्तल, समझ गए। अवतल और उत्तल समझ गए होंगे, जो अंदर धंसा हो उसे कहते हैं अवतल और जो बाहर निकला हो उसे कहते हैं उत्तल। और गाड़ी के बैक शीशे में कौन सा लगा रहता है, उत्तल पृष्ठ, ठीक है। ठीक है। जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। मान लो परावर्तक सतह किसे कहते हैं, देखो ये मान लो कि कोई लकड़ी है, यहाँ से मैंने टॉर्च लगाई इस पे तो ये टॉर्च, ये जो लाइट है इधर प्रकाशित हो गया, तो ये प्रकाश का परावर्तन कहला गया है। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश एक वस्तु से दूसरी जगह वस्तु से टकरा के जब जाती है दूसरी दिशा में उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जिस सतह से टकराई, ये देखो ये सतह है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, जिस सतह पर टकराई उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तक, ठीक है। प्रकाश जिस सतह से टकरा कर प्रकाश परावर्तित होते हैं उसे कहते हैं परावर्तक सतह। मान लो कि कोई लकड़ी है या कोई शीशा है, कोई दर्पण है, ये प्रकाश यहाँ से टकरा कर यहाँ चली गई, तो ये सतह जो है ये वाला पॉइंट है जहाँ से प्रकाश टकरा के इस तरफ मुड़ी उसे कहते हैं परावर्तक सतह बच्चों, ठीक है। परावर्तक सतह उसे कहते हैं। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर आंख, कान, गला, नाक, दांत का निरीक्षण करते समय किस दर्पण का उपयोग करते हैं। टॉर्च, कानों, हेडलाइट के परावर्तन पृष्ठ पर किस दर्पण की आकृति होती है। टॉर्च, कारों के हेडलाइट के परावर्तन पृष्ठ पर किस दर्पण की आकृति हो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, समझे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस प्रकार हम देख पाते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब साइज में वस्तु से छोटा होता है या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। तो जो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो साइज में वस्तु से छोटा या बड़ा भी हो सकता है, समझे। और जो उत्तल दर्पण के साथ, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है बच्चों क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो साइज में छोटा होता है। उत्तल दर्पण, देखो उत्तल दर्पण मान लो कि ये क्या है, वस्तु है कोई, उत्तल दर्पण से देखेंगे तो ये वस्तु इतनी छोटी लगेगी। तो उत्तल दर्पण का काम क्या है कि बड़े वस्तु को किसी छोटे चीज़ में दिखा देना, ठीक है। और अवतल दर्पण में क्या है, समतल दर्पण में क्या है कि जो वस्तु जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी दिखे। देखो सिर्फ फिर से बता रहा हूँ, देखो पहले हम लोगों ने पढ़ा था समतल दर्पण। समतल दर्पण का क्या है कि जो वस्तु जितनी बड़ी है उस वस्तु को उतनी ही बड़ी दिखाना, ठीक है। मान लो कि अगर इतना बड़ा वस्तु है तो इतना बड़ा ही दिखाएगा। उत्तल दर्पण का काम क्या है, अवतल दर्पण पढ़ा था। अवतल दर्पण का काम क्या है, अवतल दर्पण का मतलब जो वस्तु जितनी बड़ी है उससे छोटा भी देख सकते हैं और बड़ा भी देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है कि जो वस्तु जितनी बड़ी है उससे छोटा दिखाएगा, समझे, उसे छोटा दिखाएगा। अगर मान लो इतनी बड़ी वस्तु है तो उसे इतना छोटा दिखाएगा, बड़ा नहीं दिखाएगा, वो छोटा दिखाएगा। इसमें क्या है, सेम, इसमें क्या है सेम। अवतल दर्पण यहाँ पे लिख लेना समतल। समतल दर्पण में क्या है, जो वस्तु जितनी बड़ी है उसको उतना ही बड़ा दिखाएगा समतल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या है कि जो वस्तु जितनी बड़ी है उससे छोटा भी देख सकते हैं और बड़ा भी देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। छोटा बड़ा दोनों देख सकते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है कि केवल छोटा देख सकते हैं, ठीक है, केवल छोटा देख सकते हैं। नोट कर लेना, केवल छोटा। इसीलिए तो देखो जो गाड़ी का जो बैक शीशा होता है उसे दूर दूर की वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि दूर की वस्तु को भी छोटा करके दिखा देता है उसमें, समझे।
समझे। मान लो कि छोटा गाड़ी की जो देखो कोई सी भी गाड़ी में अपने दो शीशा लगा होता है आइट साइड। तो अगर मान लो कि समतल दर्पण लगाते तो मान लो कि ट्रक जो है, ट्रक जितना बड़ा है उसको इतना ही बड़ा दिखाता है ये, समझे। अगर मान लो कि गाड़ी के बैक शीशे में अगर समतल दर्पण लगाते तो क्या होगा कि ट्रक जितनी बड़ी है उस चित्र को भी उतना ही दिखाता। अवतल दर्पण लगाते तो जो वस्तु जितनी बड़ी उसको दिखाता। लेकिन हम लोग उत्तल दर्पण ही क्यों लगाते हैं गाड़ियों के बगल में वाले, पीछे देखने के लिए, क्योंकि जो वस्तु जितनी बड़ी है उसको छोटा करके दिखाता है बच्चों, ठीक है। मान लो कि ट्रक इतना बड़ा है तो उसको इतना सा दिखा देगा, इसलिए उसको पीछे लगाया जाता है, पीछे देखने के लिए, समझ गए। तो वहीं पे लिखा है कि अवतल दर्पण जो है प्रतिबिंब वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो नोट कर, मैंने बता दिया कि अब समतल दर्पण में क्या है कि वस्तु बराबर दिखता है, जितना जितना वस्तु है उतना ही बड़ा क्या होता है, वस्तु दिखता है। जैसे हम लोग चेहरा देखेंगे तो हम लोग का चेहरा भी वैसे ही दिखता है जैसे हम लोग का चेहरा है। समतल हम लोग चेहरा किस में देखते हैं, समतल दर्पण में। हम लोग चेहरा किस में देखते हैं, समतल दर्पण में। इसका मतलब क्या है कि हमारा जिस प्रकार का वस्तु रहेगा उसी प्रकार का चित्र है समतल दर्पण में बनता है। लेकिन अवतल दर्पण, ये समतल दर्पण लिख लेना, समतल मतलब क्या होगा कि जिस प्रकार का वस्तु रहेगा उस प्रकार का चित्र ही मतलब बराबर रहेगा। अवतल दर्पण में क्या होता है कि बच्चों जो वस्तु होता है बड़ा भी दिखा सकता है, छोटा भी दिखा सकता है। आभासी रहेगा, आभासी, बड़ा भी दिखा सकता है और छोटा भी दिखा सकता है बच्चों, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी दिखा सकता है और छोटा भी दिखा सकता है इसमें, अवतल में। लेकिन उत्तल में क्या होगा बच्चों, देखो उत्तल में अगर कोई चित्र दिखेगा, लिख लेना यह पे उत्तल। उत्तल में कोई चित्र अगर देखो कोई बड़ा चीज़ है तो उसको छोटा दिखाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बड़ा है तो इसका चित्र बनेगा उत्तल में छोटा। ये देखो ये वस्तु इतना बड़ा है, उसका चित्र किसमें, उत्तल दर्पण में बना, कितना छोटा सा, समझे। इसलिए तो इसको गाड़ी के बैक शीशे में लगाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो हो सके तो अर्चना को इतना पार्ट दिखा देना, अगर उसको समझ में नहीं आया तो अब से बता देना उसको। समतल दर्पण में वस्तु क्या होता है कि वैसा ही बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। आभासी मतलब बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, समझे। आभासी का मतलब क्या हुआ, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण में क्या होगा कि वस्तु जो है जितना बड़ा है उससे छोटा वस्तु यहाँ पे उसका चित्र बनता है। तो वही कह रहा है, देखो प्रतिबिंब साइज में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है, किसमें, अवतल दर्पण में। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वास्तविक बन सकता है मतलब उतना बड़ा ही बन सकता है, और आभासी मतलब उससे छोटा ही बन सकता है, ठीक है। वास्तविक भी और आभासी भी। अवतल दर्पण में कितना देखो सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। समतल दर्पण में क्या होता है कि जो समतल दर्पण में क्या होता है कि चित्र कैसे बनता है, वास्तविक बनता है, जितना बड़ा रहेगा उतना ही चित्र भी बनेगा। और अवतल दर्पण में वास्तविक भी बन सकता है और आभासी भी, मतलब जितना बड़ा है उतना ही बन सकता है और उससे छोटा ही बन सकता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या काल्पनिक बनता है, मतलब वस्तु जितना बड़ा है उससे छोटा बनेगा, इससे बड़ा नहीं बनेगा। वस्तु जितना बड़ा है, मान लो कि 10 गुना वस्तु बड़ा है तो चित्र बनेगा पता है 1 गुना। अगर मान लो कि चित्र इतना बड़ा है ट्रक का तो उसको इतना सा छोटा दिखाएगा। तभी तो शीशे में बहुत सारे गाड़ी देख सकते हैं बैक में। तो वही बच्चों देखो ये पे लिखा है। तो पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बताओ, देखो यहाँ पे लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये कौन सा पर्दे पर जो यहाँ पे देखो वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है बताओ। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण में क्या होता है कि जो चित्र जैसा रहेगा उसको वैसा ही दिखाएगा, मतलब वास्तविक, मतलब रियल, कोई डुप्लीकेट नहीं। समतल दर्पण में चित्र कैसे बनता है, रियल बनता है। आपका चेहरा समतल दर्पण में देखते हैं तो क्या रियल बनता है कि डुप्लीकेट बनता है, रियल बनता है, वास्तविक। वास्तविक मतलब क्या होता है, रियल। तो पर्दे पर बनने वाला जो चित्र होता है वो वास्तविक होता है, मतलब रियल, उसे समतल दर्पण रहता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वस्तु में छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, मैंने बताया। और प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक और आभासी। तो बच्चों ये नोट कर लेना, अवतल दर्पण में कैसा चित्र बनता है, वास्तविक बन सकता है और आभासी बन सकता है। मतलब अवतल दर्पण में चित्र बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है, वास्तविक भी जैसा होगा वैसा ही बन सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। बस ये अवतल दर्पण है, इसकी जो खासियत है 2 है। समतल दर्पण में खासियत क्या है, केवल एक है कि जैसा रहेगा उसको वैसा ही चित्र दिखाएगा। उत्तल दर्पण में क्या है, इससे भी खासियत एक ही है कि जैसा वस्तु रहेगा उससे छोटा दिखाएगा, ठीक है। देखो फिर से बना दे रहा हूँ आपको, देखो अब से आपको बार बार समझा रहा हूँ मैं, इसको याद कर लेना। देखो ये क्या है, अवतल दर्पण है, लिख लेना अवतल दर्पण है, सॉरी ये समतल दर्पण है, सॉरी ये समतल, एस लिख दे रहा हूँ, समतल। ये क्या है, अवतल। ये क्या है, उत्तल। देखो समतल एस, अवतल ए, उत्तल यू।
समतल दर्पण का काम क्या है कि जो चित्र जैसा रहेगा, देखो ये चित्र इतना बड़ा है तो इसको चित्र भी वैसा ही बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि मान लो कि कोई वस्तु है तो इससे बड़ा भी बन सकता है, ठीक है। ये मान लो कितना बड़ा वस्तु है, इससे बड़ा भी बन सकता है और इससे छोटा ही बन सकता है। देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आपसे। ये वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, इससे बड़ा ही बन सकता है और इससे छोटा ही बन सकता है। और इसका क्या है कि मान लो कि जो वस्तु जितना बड़ा है उसका केवल छोटा दिखाएगा। तो केवल दो दो मतलब विशेष, इसकी भी एक विशेषता है, इसकी भी एक विशेषता है। ये वस्तु का वैसा ही का वैसा दिखाएगा समतल दर्पण, और उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा दिखाएगा। लेकिन इसकी दो विशेषता है, या तो बड़ा भी दिखा सकता है और छोटा भी दिखा सकता है। कौन? अवतल दर्पण का। इसे ही तो कहते हैं आभासी। देखो यहाँ पे लिखा नहीं है आभासी, आभासी भी हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी, मतलब वास्तविक मतलब रियल भी हो सकता है, या तो छोटा भी हो सकता है, या तो बड़ा भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। वास्तविक और आभासी। तो अवतल दर्पण कैसा बनेगा? वास्तविक और आभासी। समतल दर्पण वास्तविक, वास्तविक मतलब जैसा है वैसा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अब एग्जाम में, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ आपसे कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी या काल्पनिक या वास्तविक? तो आपको आंसर रहेगा वास्तविक। वास्तविक मतलब क्या? रियल, जैसा है वैसा ही बनेगा। अब मैं पूछता हूँ कि अवतल दर्पण में कैसा चित्र बनता है। देखता हूँ काल्पनिक और वास्तविक, वास्तविक और आभासी। तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और आभासी। रियल भी बन सकता है और आभासी भी बन सकता है, मतलब जैसा है वैसा भी बन सकता है और इससे छोटा या बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। याद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? क्या आप वस्तु से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो क्या होगा? वस्तु से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त सकते हैं, तो हाँ भाई, किससे? तो उत्तल दर्पण, हम अवतल दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं। वस्तु मान लो कितना बड़ा है तो हम लोग इसी चीज़ को हम लोग इतना बड़ा भी देख सकते हैं। देखो बच्चों, तो ये देखो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है? और तो सिनेमा वगैरह में होता है। मान लो कि अगर कोई छोटा चीज़ इतना है तो उसको अगर अवतल दर्पण लगा देंगे तो वही चीज़ इसको इतना बड़ा दिखा सकता है। मैंने क्या बताया था कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और आभासी। वास्तविक इतना ही है लेकिन आभासी इतना बड़ा हो रहा है बच्चों, ठीक है। देखो समझे, देखो अवतल दर्पण में क्या होता है कि मान लो कि अवतल दर्पण को दिखाते हो तो इसको इतना ही बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण में दिखाते हैं तो ये चीज इतना है तो इससे भी छोटा दिखता है। मान लो कि कुछ इतना बड़ा है तो इससे भी छोटा दिखता है। लेकिन अवतल दर्पण की क्या खासियत है कि मान लो कोई चीज़ इतना है तो इसको इतना बड़ा भी दिखा सकते हैं। तो वही लिखा है कि क्या आप वस्तु से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ भाई, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या कह रहा है? क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो भाई हाँ। तो देखो उत्तल दर्पण जो होता है बच्चों दूरी के लिए लगाया जाता है। मैंने जो बताया था, गाड़ी के जो पीछे लगा रहता है वो दूरी के लिए तो रहता है कि पीछे जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो दिख जाए हमको सामने में और गाड़ी चलाने में सुविधा हो। तो ये कह रहा है कि क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, ठीक है, समझे। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि भाई देखो, उत्तल दर्पण में क्या कभी काल्पनिक बनता है क्या? काल्पनिक नहीं बनता है। मतलब जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक ही तो होता है। वास्तविक मतलब क्या? रियल तो होता है। गाड़ी में मान लो कि अगर आपके मान लो कि गाड़ी के पीछे में अगर कोई शीशा लगा है, अगर तो कोई पीछे गाड़ी आ रहा है तो क्या वो रियल नहीं होता है गाड़ी? वो जो चित्र बनता है वो शीशे में कि पीछे से बाइक आ रहा है तो क्या रियल नहीं बनता है? तो वही कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब जो जैसा पीछे है वैसा ही तो बनता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो जैसा चित्र होता है वैसा ही बनता है उसमें, लेकिन उसमें क्या होता है, बस छोटा कर देता है वो। लेकिन चित्र क्या होता है? चित्र छोटा कर देता है लेकिन चित्र रियल होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है बच्चों, ठीक है। क्या आप गाड़ियों के पास रो दर्पण के उपयोग किए जाने वाले दर्पण को पहचान सकते हैं? पास रो दर्पण मतलब क्या? पीछे देखने वाले दर्पण। मतलब क्या होता है उसमें? गाड़ियों के पीछे दर्पण जो देखने हुए उसमें कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है बच्चों, ठीक है। उत्तल दर्पण में अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रों के वाहनों को देखने में सहायता करता है। बच्चों मैंने अभी बताया था
कि जो उत्तल दर्पण होता है अधिक क्षेत्रों को कर सकता है। ठीक है, अधिक क्षेत्रों को मतलब कम चीज़ों में दिखा सकता। सोचो ना कि आपकी गाड़ी में जो शीशा होता है इतना इतना ही बड़ा होता है और बहुत सारे क्षेत्रों को दिखा देता है शीशे में, छोटा छोटा करके, समझे। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ऊपर बताया था कि जो उत्तल दर्पण का काम क्या है कि बड़े से चीज़ों को वो छोटे चीज़ में दिखा सकता है। ठीक है, इतना बड़ा जो चीज़ है वो केवल इतने छोटा में चीज़ दिखा देता है। आपने कभी गाड़ी में बैठना या गाड़ी के पीछे वाले शीशे को देखना, उसमें बहुत सारी चीज़ों को क्या छोटा छोटा चीज़ में दिखा देता है। इसमें छोटा सा पेड़, छोटा सा गाड़ी, तो क्या बनता है, चित्र छोटा बनता है लेकिन वास्तविक होता है। वास्तविक मतलब क्या, जैसा चीज़ होता है उसमें वैसा ही बनता है। ये नहीं कि पेड़ अगर मान लो कि वहाँ पे नहीं है तो पेड़ भी दिखा देगा, नहीं। जो पीछे है, जो चित्र पीछे अगर रहेगा, जो चीज़ पीछे रहेगा उसको वैसा ही दिखाएगा। मतलब क्या है कि उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि उत्तल दर्पण में। तो वही कह रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा अधिक क्षेत्र को प्रतिबिंब बना सकता है, अतः ये चालकों के पीछे लगा रहता है बच्चों। ठीक है, चालकों मतलब गाड़ी जो पीछे चलाते हैं उनके पीछे लगा रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट है लेंस के बारे में। जैसे मैं चश्मा पहना हूँ, आपके चश्मा, दूरबीन, कैमरा, आवर्धक लेंस देखा होगा। क्या आप कुछ अन्य वस्तु का नाम बता सकते हैं जिनमें लेंस का उपयोग हुआ हो? इन वस्तुओं की स्थित लेंस को स्पर्श कीजिए। ध्यान रहे कि लेंस गंदे ना हो, खरोच ना आए, क्योंकि लेंस पारदर्शी होते हैं बच्चों। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। क्या कह रहा है बच्चों? वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। देखो अब इसमें से बताओ उत्तल लेंस कौन सा है, नोट कर लेना। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वह अवतल लेंस कहलाते हैं बच्चों। देखो देखो यहाँ पे ये किनारों की अपेक्षा बीच में पतला है। देखो यहाँ पे पतला है, यहाँ पे मोटा है, इसकी अवतल लेंस। और ये बीच में मोटा है लेकिन ये किनारों पे क्या होता है, पतला है, तो इसे कहते हैं अवतल लेंस। ठीक है, तो इसकी जो पहचानना बहुत ईजी है। जो किनारे पे पतला होता है परंतु बीच में मोटा होता है बच्चों, उसकी चौड़ाई अवतल लेंस कहते हैं। लेकिन जो किनारे पे चौड़ा होता है बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश की बाहर की ओर मोड़ते हैं, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को बाहर की ओर मोड़ते हैं, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, लेंस से किसी प्रकाश स्रोत को देखना खतरनाक है। उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को किसी के शरीर या आवश्यक वस्तु पर केंद्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे शरीर या वस्तु जल जाती है बच्चों। ठीक है, क्या लिखा है, प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। तो बच्चों देखो जो जो जितना क्रियाकलाप है बच्चों वो पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अब से, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि वीडियो कट कट जाती है, इसलिए मैं बना नहीं पाता हूँ। ठीक है, आपने वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष देखा होगा। इंद्रधनुष आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में अनेक रंगों के एक बड़े से धनुष जैसा दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी सीढ़ी से प्राप्त होता है तो आपने अनेक वर्ण दिखाई देता है। यही स्थिति कभी कभी साबुन के बुलबुले में दिखाई देती है। उपयुक्त अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है बच्चों। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश है विभिन्न रंगों का मिश्रण है बच्चों। ठीक है, आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है बच्चों। ठीक है, कभी और क्लास में आपको बताऊंगा सूर्य का प्रकाश में कौन कौन सा कलर है। तो ये बच्चों आप पढ़ लेना, ये आपको याद कर लेना है। आपसे कभी सुनूंगा, कभी शब्दावली का भी टेस्ट ले लूँगा आपसे। ठीक है, मैं आपसे अब चलो कुछ हम लोगों ने क्या क्या सीखा उसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने सीखा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, आपको पता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जैसे उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब क्या, कि जैसा वस्तु है उसको वैसा ही प्राप्त करना, उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जैसे उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है बताओ? वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है? समतल दर्पण में। मतलब भाई अब से अभी भी कंफ्यूजन है क्या? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। देखो वास्तविक प्रतिबिंब मतलब क्या, कि जैसा वस्तु रहेगा उसको उसका परछाई भी या उसका ठीक है उसका चित्र भी वैसा ही बने, तो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब क्या, उसमें समतल दर्पण उपयोग होता है। जैसे आपका चेहरा है, मान लो कि आपका चेहरा इतना बड़ा है, अगर आप समतल दर्पण के चेहरे में देखोगे अपना मुंह, आप जो आपके घर में शीशा लगा रहा है, तो उससे क्या है आपका चेहरा भी उतना ही बड़ा दिखेगा।
उसका मतलब क्या है, वास्तविक है भाई, कोई ना कटा है ना कहीं फटा है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होगा कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें क्या होगा, अवतल होगा। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार सतह दर्पण की भांति कार्य करता है। बच्चों आपको पता है कि कोई भी अगर चिकनी जो सतह है उस दर्पण की तरह कार्य करती है, सूर्य का प्रकाश टकरा के उसमें एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित होती है। ठीक है, चमकदार सतह प्रकाश की दिशा में बदलाव प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। तो चमकदार जो सतह होता है, चमकदार सतह जो होता है, टाइल्स वगैरह होती हैं, उससे ही प्रकाश का परिवर्तन होता है बच्चों। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कांच के द्वारा परिवर्तन नहीं होता है, जो सतह चिकनी होती है, चिकनी सतह, कोई भी चिकनी सतह हो, कागज हो, प्लेट हो, बर्तन हो या पत्थर हो, उसे चिकनी सतह से प्रकाश का टकराव होना संभव है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा होता है। यह आभासी तथा वस्तु के समान साइज का बना होता है बच्चों। ठीक है, यह आभासी तथा वस्तु के समान साइज के द्वारा बना होता है समतल दर्पण में। ठीक है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है और आभासी होता है, जिसको हम लोग महसूस भी कर सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है बच्चों। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनती है, दर्पण के पीछे बनती है। आपको मैंने बताया था कि जैसे दर्पण है, अगर आप 1 मीटर की दूरी पे बनते हैं, अगर एक मीटर शीशे से अगर 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो आपका जो चित्र भी है शीशे से 1 मीटर की दूरी पे रहेगा। जैसे मान लो कि कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि शीशा टांग देना और अपने चौकी पे सो जाना। ऐसा सोना कि मतलब आपका जो चेहरा है उसमें दिखे शीशे में, तो देखना कि जो जितना दूर आप हैं उसका आपका चित्र भी शीशे में उतना ही दूर बनता है। इसका मतलब क्या है कि दर्पण में जितना दूर आप है उतना दूर भी आपके शीशे में चित्र बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो अवतल दर्पण है वास्तविक चित्र बनाते हैं लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण मतलब क्या कि जो चम्मच का अंदर वाला भाग, जो चम्मच का धंसा वाला भाग है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बनाता है बच्चों। देखो यहाँ पे, देखो इसमें देखो उल्टा नहीं बन रहा है, अंदर का धंसा वाला भाग। देखो ये क्या है, अवतल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण मतलब जो अंदर अंदर का जो भाग धंसा होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। इसमें क्या है, चित्र क्या है, वास्तविक है, लेकिन चित्र देखो यहाँ पे क्या है, उल्टा है। चित्र मतलब वास्तविक मतलब क्या, जैसा आप हैं वैसा ही दिखेगा, वास्तविक, रियल। और लेकिन ये उल्टा दिखेगा, देखो यहाँ पे उल्टा है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है कि चित्र वास्तविक होता है लेकिन सीधा होता है इसमें। ठीक है, सीधा होता है। इसमें क्या होता है, चित्र वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। यहाँ पे लिख लेना अवतल। अवतल में चित्र क्या होता है, चित्र वास्तविक होता है, मतलब चित्र सीधा वास्तविक होता है लेकिन क्या होता है, चित्र सीधा होता है। इसमें क्या है, चित्र वास्तविक होगा, चित्र इसमें भी वास्तविक और इसमें भी वास्तविक। ठीक है, अवतल में भी वास्तविक और उत्तल में भी वास्तविक। वास्तविक में क्या होगा, वास्तविक में चित्र सीधा बनेगा लेकिन वास्तविक होगा। अवतल में वास्तविक बनेगा लेकिन चित्र उल्टा बनेगा। लेकिन उत्तल में क्या होगा, चित्र वास्तविक बनेगा लेकिन इसमें सीधा बनेगा। ठीक है बच्चों, इसमें उल्टा बनेगा अवतल में और इसमें सीधा बनेगा। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आपको बता दिया। जब वस्तु को अवतल दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है बच्चों। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु में छोटा होता है बच्चों। मैंने आपको बताया था गाड़ी के पीछे लगाते हैं। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, जब वस्तु उत्तल लेंस, अगर देखो आपसे कोई डाउट होगा फ़ोन करके पूछना, मैं फिर से बनाऊंगा। जब वस्तु उत्तल लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा और आवर्तित होता है। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस भी कहते हैं बच्चों। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस में क्या होता है कि सदैव सीधा, आभासी, साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस जो है सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है बच्चों। देखो यहाँ पे जो डाउट है बच्चों, तो आपको अवतल लेंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सदैव सीधा बनाता है, आभासी, साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या कह रहा है, जो अवतल लेंस वो सदैव सीधा चित्र बनाता है, सदैव सीधा। ठीक है, अवतल लेंस क्या है बच्चों, देखो उत्तल लेंस जो है सीधा चित्र नहीं बनाता है। ठीक है, अवतल लेंस जो है सदैव सीधा चित्र बनाता है और साइज में बिंब से छोटा चित्र बना देता है। देखो आइए आपको बताऊंगा। जो देखो अब तक जो चश्मा का, सॉरी, जो चम्मच का अंदर वाला भाग है वो क्या है, अवतल है। तो उसमें क्या है, उसमें चित्र क्या बनता है बच्चों बताओ, उसमें चित्र उल्टा बनता है।
तो चित्र चीज़ों को एक दो बार पढ़ना है, मैं आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आपको चीज़ों को एक दो बार पढ़ना और ये क्वेश्चन करना, ठीक है, कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, उत्तल अवतल लेंस में क्या अंतर है बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण का बना होता है, तो सब पढ़ लेना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इसे वीडियो में फिर से बना दूंगा, ठीक है, पार्ट 2 में इसका फिर से बना दूंगा। आपसे कहना एक बार, ठीक है, कि पार्ट 16 का पार्ट 2 बनाओ, पार्ट 16 का पार्ट 2 बनाओ, इसको मैं फिर से एक बार पढ़ा दूंगा अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।